हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल ली थी। आज की इस वीडियो में हम एक बार मैग्नेट की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। देखिए, एक बार मैग्नेट हमने कंसीडर कर ली जिसके साउथ और नॉर्थ पोल के बीच की डिस्टेंस 2L है। बार मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। P पॉइंट पर पहले हम नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक, V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ठीक वैसे ही q की जगह स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ आ जाती है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चूंकि निकलती हैं, इसलिए अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। सिमिलरली साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ साउथ पोल की भी स्मॉल m है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ जब दो स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं तब एक मैग्नेटिक डाइपोल बनता है, जो कि एक बार मैग्नेट है टुवर्ड साउथ पोल। ठीक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डेरिवेशंस किए थे डाइपोल वाले, वो सारे के सारे डेरिवेशंस मैग्नेटिक फील्ड में एज सच आते हैं। फिर हमने V1 V2 के दो कंपोनेंट डिसॉल्व कर लिए। V1 sin थीटा V2 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। V1 cos थीटा V2 cos थीटा एक डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड V इज इक्वल टू V1 cos थीटा प्लस V2 cos थीटा। V1 V2 चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 2 cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी इस वाले ट्राइंगल से, L अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सॉल्व किया m इंटू 2L मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L, जिस तरह से P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता था। ठीक वैसे ही कैपिटल M पुट कर दिया, ये r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाती है। अगर बार मैग्नेट की लेंथ आपको गिवन है, ज़्यादा है, तब तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर कभी न्यूमेरिकल में शॉर्ट बार मैग्नेट की बात कही है, तब ऐसे केस में हम L स्क्वायर को R स्क्वायर के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर देंगे। तब इक्वेशन आ जाएगी V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। डायरेक्शन की अगर बात करें तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, जबकि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अपोजिट आ रही है। इसीलिए वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने यहाँ पर एक माइनस का साइन इंट्रोड्यूस कर दिया। V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। माइनस का साइन इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद अब हम निकालेंगे कि अगर कोई बार मैग्नेट एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखिए, ये सारे के सारे डेरिवेशन हम इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं और ठीक वैसे ही इसके डेरिवेशंस किए जाते हैं। हमने एक्सियल पॉइंट पर भी देखा, E को हमने V से रिप्लेस कर दिया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्लेस कर दिया, Q को स्मॉल m से रिप्लेस कर दिया और P को कैपिटल M से रिप्लेस कर दिया। तो जरा रिप्लेसमेंट देख लीजिए आप। E को रिप्लेस करना है B से, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से। स्मॉल Q को रिप्लेस करना है स्मॉल m से, पोल स्ट्रेंथ है, ये चार्ज है। P को रिप्लेस कर देना है कैपिटल M से। तो ये रिप्लेसमेंट जब आप लेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले डेरिवेशंस हैं वो सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल वाले डेरिवेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनमें से हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला देख ही लिया। अब जरा टॉर्क की हम बात करें तो जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी बार मैग्नेट को हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब टाउ इज इक्वल टू आएगा mv sin थीटा। ठीक है, वहाँ पर जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तब टॉर्क आता था टाउ इज इक्वल टू p sin थीटा। देखिए, p को m से रिप्लेस कर दिया गया है और e को b से रिप्लेस कर दिया गया। सिमिलरली जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी
किसी भी ओरिएंटेशन में निकल के आती थी माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक इसी तरीके से अगर किसी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट इज यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये डेरिवेशंस हम ठीक वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किए थे। ठीक है, इसलिए मैं इन डेरिवेशंस को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस पर इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे। 2021 के सिलेबस से सीबीएसई ने बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डेरिवेशंस को हटा दिया है, लेकिन फॉर्मूले इसके न्यूमेरिकल्स में काम आ सकते हैं, इसलिए आप इनको एक बार जरूर करके देखें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, ये है कि अगर कोई एक हमारे पास करंट लूप है तो वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। टॉपिक है करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। मान लीजिए हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसकी रेडियस r है और यहाँ से x डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें, पिछले चैप्टर में हम एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर चुके थे और ये फॉर्मूला आता था V इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर 3। इसको हम ड्राइव कर चुके थे पिछले चैप्टर। अगर हम कहें कि सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस x बहुत ज़्यादा हो लूप की रेडियस के कंपैरिजन में, इफ x स्क्वायर इज मच लार्जर देन x स्क्वायर, तो फिर हम r स्क्वायर को x स्क्वायर के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर देंगे और ये टर्म रह जाएगी v इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x3। तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर से एक काफ़ी डिस्टेंस पर, वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x³ रहता। ठीक है ना। अब अगर मैं इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 2 पाई से मल्टीप्लाई करूं और 2 पाई से डिवाइड करूं तो ये टर्म बन जाएगी v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और देखिए पाई आर स्क्वायर इसका प्लेन का एरिया, किसी भी सर्कुलर लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2i और a अपॉन 4 पाई x, ये टर्म है ना। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ia अपॉन x³ ये आया, और हम एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, और वो फॉर्मूला क्या आता था, v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r³, जो कि सेंटर से डिस्टेंस या x कंसीडर की गई है, तो वहां पर भी सेंटर से डिस्टेंस अगर आप x कंसीडर कर लीजिए तो एक्सियल पॉइंट पर सेंटर से x डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी दैट इज v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x³। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो कंपेयर करके m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, i। हम कह सकते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप जिसमें I करंट फ्लो हो रही है उसके प्लेन का एरिया A है, अगर I और A को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जो प्रोडक्ट होता है वो करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होती है, या कहें कि एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जरा इसको भी समझ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो एक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और जब वो एक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है,
और मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो दो पोल्स होंगे, तो वो अपने आप में एक डाइपोल होता है, और जब डाइपोल है तो उसका एक डाइपोल मोमेंट होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका कितना मैग्नेटिक डाइपोल होगा, कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसको हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में, और रिवॉल्विंग स्पीड इसकी v है। यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में v स्पीड से। तो ये जो करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा वो करंट होगी I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, तो एक साइकिल में जो चार्ज इक्विवेलेंट होगा उसको हम कह देंगे स्मॉल ई। स्मॉल ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और एक साइकिल में जो टाइम लगेगा उसको हमने कह दिया टाइम पीरियड। अगर रेडियस r है, स्पीड v है, तो t की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई r अपॉन v। देयरफॉर I इक्वल टू e अपॉन 2 पाई r, और ये v। तो ये वो करंट है जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से इस सर्कुलर ऑर्बिट में है। ठीक है, अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था कि एक करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है कैपिटल M, वो I इंटू ए के इक्वल होता है। करंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है EV अपॉन 2 पाई r, और एरिया पाई r स्क्वायर। सर्कुलर लूप का एरिया पाई r स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो m इज इक्वल टू EVR अपॉन 2। ये एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। ठीक, अगर इसको हम एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में देखें तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो टर्म है MVR, इट इज द एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं L से। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन 2me और L। MVR की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एंगुलर मोमेंटम L। अब जरा अगर हम डायरेक्शन की बात करें m और L की, तो जरा पहले m की डायरेक्शन देख लेते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो करंट इस तरफ होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, और ये रेडियस वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, ठीक है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल से निकाल दी, तो L और M की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहती हैं। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट पर, और ये वेलोसिटी वेक्टर है। तो इस तरह से जब हम क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अपवर्ड आ जाएगी। तो L और M एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो M इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2me L। ये वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बोर पोस्टुलेट से L की वैल्यू को पुट करें, तो हमने 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में पढ़ रखा था बोर पोस्टुलेट, 12th में भी पढ़ेंगे, हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम या तो h अपॉन 2 पाई हो या इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो जो m इज इक्वल टू, अभी हमने E अपॉन 2me L निकाला, तो यहाँ पर हम L की जगह NH अपॉन 2 पाई पुट कर सकते हैं बोर्स पोस्टुलेट से। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E अपॉन 2me इंटू NH अपॉन 2 पाई। तो m इज इक्वल टू NEH अपॉन 4 पाई me। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इफ n इज इक्वल टू 1, तब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा EH अपॉन 4 पाई
एम ई। ठीक है, अगर आप इसको देखें ई एच अपॉन 4 पाई एम ई, तो ई एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक कांस्टेंट टर्म है। और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर आती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इस अमाउंट को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, यानी जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। और इसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अर्थ मैग्नेटिज्म के टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।